श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद षष्ठो अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उनके अधिष्ठाता देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी सात धातुओं से निकले। मनुष्य, पितरों और देवताओं के भोजन कराने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रिया और उनके अधिष्ठाता देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांचों प्राण वायु तथा घ्राणेन्द्री से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनकी नेत्रेंद्रीय रूप और तेज की नेत्र गोलोक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से निकले। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले। उनके रोम सभी पदार्थों के जन्म स्थान है। केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्राय शरीर की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। उनका चलना फिरना भू, भुव, स्व है, तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं, भयों को भगा देते हैं। समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदादार, हिंसा, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म से अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ। उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणियों और उनकी मृत्यु समय है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, संकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, अप्सराएं, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, बिजली, बादल, ये सब विराट पुरुष ही है। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं और उसके अंदर यह विश्व केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके भीतर बाहर सर्वज्ञ एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है वह परे है, अमृत एवं अभय पद का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र है। उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूवलोक और स्वलोक के ऊपर महलोक है। उसके ऊपर भी जन, तप और सत्यलोक में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन 3 लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवलोक और स्वलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं, एक अविद्या रूपी कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए, और दूसरा उपासना रूपी विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से या मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करते हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है। जैसे सूर्य अपने किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इसकी और पंचभूत, एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए सर्वथा अतीत है।
जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के कुश, यह जन, यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग उत्तम काल की कल्पना की। ऋषिश्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक वस्तुएं जो चावल आदि, औषधियाँ, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋग, यजु, साम, चातुहोर्त, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प ग्रंथ, तंत्र, गतिमति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य, मनुष्यों के यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु रूप से इसको पालन करते हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुम्हें दिया। मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के श्रवण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारक परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाला परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार ही पार लेते कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग, शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं। हम लोग केवल जिनके अवतारों की लीलाओं का गान करते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में स्वयं अपने आप की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लय से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है। न उनका आदि है न अंत है। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय, शरीर को शांत कर लेता है, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, परंतु जब असत्पुरुषों द्वारा ही जाल बिछाकर उन्हें ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सबके सब अनंत भगवान के ही रूप है। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, दानवराज, प्रेत, पिशाच, भूत, जल जंतु एवं संसार में जितनी भी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है,
एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्वमय भगवत स्वरूप ही है। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणीय के दोषों को दूर करने वाला है। तुम सावधान होकर उनका रस लो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याय संहिताये द्वितीय स्कंद छठा अध्याय। जय हो।